अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और रात से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम है, बट हमारा नाम जो है वो रनर अप में आया है, हमारा नाम विनर में नहीं आया। तो हमारा क्या प्लान है, मतलब क्या हमारे चांसेस है कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पीएचडी से रिलेटेड कि पीएचडी का रिजल्ट भी कल आया है थर्सडे का, और उसका क्या प्रोसेस होगा आगे का, तो वो सब चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो ओपन डोर्स में आना है, अपने लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने जो है रूल्स के ऑप्शन में आना है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको रूल्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने लॉगिन नहीं करना है, आपने जस्ट रूल्स के ऑप्शन पे आना है। रूल्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे इनकी जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 8 पे आपने आ जाना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 जब आप रीड करेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है रनर अप्स इन द बैचलर्स एंड द मास्टर्स ट्रैक गेट द राइट सिमिलर टू दैट ऑफ द विनर प्रोवाइडेड आर there are open vacancies available within the government quota for the winner have confirmed their eligibility। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रनर अप हैं बैचलर और मास्टर ट्रैक के, ठीक है, उनको वेट करना होगा अनटिल अनलेस कि जो विनर्स हैं वो अपनी जो एलिजिबिलिटी है या अपनी जो कंफर्मेशन है वो कंफर्म नहीं करते। ठीक है, तब तक तो अगर विनर्स फॉर एग्जांपल 200 हैं और आपका जो नंबर है वो है 300 पे, तो अगर उसमें से 100 स्टूडेंट जो विनर होंगे वो अगर अप्लाई नहीं करते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपका चांस बन सकता है। बट ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि यूनिवर्सिटीज़ में सीट ज़्यादा हों अवेलेबल हों, कि इस दफ़ा जो है विनर्स की लिस्ट कम है थोड़ी। ठीक है, एज़ कम्पेयर लास्ट टाइम, और ओवर रेटेड स्टूडेंट की भी लिस्ट नहीं आई है जो कि लास्ट टाइम थी। ठीक है, तो स्लाइड चांस है कि रनर अप को भी चांस मिल सकता है, उनको भी सीट्स मिल सकती हैं जो कि स्टार्टिंग के रनर अप्स हों अराउंड 200। तो ये चांस है। तो ऐसा नहीं है कि बस मायूस होकर बैठ जाएं कि हम रनर अप हैं, पता नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। तो इसमें परेशान ना हो, वेट करें यूनिवर्सिटी की ईमेल का। ठीक है, कि कंफर्मेशन ईमेल आपको जो है वो मौसूल हो जाए। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, देन फिर आप जो है वो फर्दर अपना प्रोसेस स्टार्ट करिएगा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और फर्दर चीज़ें हैं। इसको समझने का आसान सा तरीका यही है कि आपने जो है वो अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, सब्जेक्ट पे आपने क्लिक करने के बाद जिस सब्जेक्ट में आप सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो नाम आया है। ठीक है, और मास्टर प्रोग्राम के लिए है तो मास्टर प्रोग्राम के लिए आया है, और विनर की लिस्ट ये है तो विनर की लिस्ट पे मैंने क्लिक करना है। विनर की लिस्ट पे जो है वो क्लिक करने के बाद मैंने चेक करना है अपना नाम, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे आपने उस तरह से नाम सर्च करना है। अगर आपका नाम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, तो आपने जो है वो, हाँ, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपने फर्दर प्रोसेस आगे का देखना है, और देखना है कि आपका जो नंबर है वो क्या है। ठीक है, जो लिस्ट में आपका नंबर है वो क्या है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखें, ये जो नंबर है ये है 400। ठीक है, 400 रैंक है रनर अप की लिस्ट में। ठीक है, अब जो विनर्स की लिस्ट है, वो विनर की जो लिस्ट है वो है अराउंड 230 हैं इसके अंदर। ठीक है, विनर्स ये देखें, तो जो 231 विनर्स हैं, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। ठीक है, 231, और जो नंबर आया है वो 400 पे आया है। तो इट मीन्स कि अगर 150 स्टूडेंट्स, अराउंड 150 स्टूडेंट अगर अप्लाई नहीं करते हैं इस फील्ड में, कंटिन्यू नहीं करते हैं, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई किया था, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स में उन्होंने अप्लाई किया था। तो अगर उनकी जो उनका जो इंटरेस्ट है वो अगर दूसरी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिज़नेस में अगर नाम आया तो मेरा इंटरेस्ट बिज़नेस में है, बट मेरा नाम बायो में भी आया हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट क्योंकि इन बिज़नेस में है तो मैं बिज़नेस की फील्ड में को प्रेफर करूँगा, और मेरा उसमें नाम आता है। ठीक है, उसमें मुझे चांस मिलता है, उसकी उनकी तरफ से, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आती है, तो मैं वो प्रेफर करूँगा। तो बायो वाली सीट मेरी खाली हो गई, तो वो किसी जो है वो कैंडिडेट को मिल जाएगी। ठीक है,
तो वो वहाँ से कंफर्म कर सकता है जो उसमें एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से पूरा थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा मंडे तक एटलीस्ट, ताकि मंडे से जो है वो आपको कुछ कंफर्मेशन आना स्टार्ट होंगी नेक्स्ट वीक में। तो वहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ी सी चीज़ें अनक्लियर भी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो ओवर रेटेड की भी एक लिस्ट थी, बट इस दफ़ा वो मेंशन नहीं है विनर और रनर अप की लिस्ट में। तो परेशान नहीं होना है, माइट बी पॉसिबल कि सीट्स ज़्यादा हों इस दफ़ा, ठीक है, और रनर अप को भी जो है वो मौका मिल जाए जो कि स्टार्ट के लिस्ट में होंगे रनर अप की। तो चांस बिल्कुल है उसके अंदर, उनको मिल सकता है चांस। इसके अलावा जो पीएचडी है, पीएचडी की 3rd स्टेज की जो है वो पार्टिसिपेशन की लिस्ट आ गई है, ठीक है, और यहाँ से आप अपना जाके नाम चेक करते हैं जिन जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट का नाम है मास्टर प्रोग्राम में, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ही जो है वो एक डिटेल प्रोवाइड की हुई थी कि आपका रिज़ल्ट कब आना है, किस तरह से वो प्रोसेस होगा, क्या क्या इसके स्टेप्स होंगे, तो वो आपने फिल आउट करने थे। जैसे कि 5 सितंबर से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पोर्टफोलियो जमा करना था 5 से 10 नवंबर तक की डेडलाइन के अंदर। फिर 10 नवंबर को जो है वो आपका पोर्टफोलियो का रिज़ल्ट आना था, ठीक है, सबमिशन थी मतलब। उसके बाद जो है वो आपका फर्स्ट स्टेज था, ठीक है, फर्स्ट स्टेज की ग्रेडिंग थी जो आपने पोर्टफोलियो सबमिट किया था, और उसके बाद जो है वो अनाउंसमेंट थी 2 दिसंबर को फर्स्ट स्टेज के रिज़ल्ट की, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज था, और सेकंड स्टेज की जो है वो ग्रेडिंग थी इसके बाद 6 से 9 जनवरी तक की। फिर जो सेकंड स्टेज था उसकी अनाउंसमेंट थी 10 जनवरी को, जो कि वो भी क्लियर हो गया है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन था अपील करने का, अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपने 10 से 15 तक की वो डेडलाइन थी। अपील करने के बाद आपकी फाइनल अनाउंसमेंट थी जो कि कल हुई है, मेरिट लिस्ट लगी है और वो अनाउंस हो गई। ये हो गया, यहाँ तक हो गया बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम में जो एडमिशन लेना चाह रहे थे उनका प्रोसेस पूरा, ठीक है, मेरिट लिस्ट तक का। अब मेरिट लिस्ट आ गई है, अब जब सिलेक्शन हो जाएगी देन आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अब जो पीएचडी स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट ने अभी 3rd स्टेज पे जो है वो जाना है, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट करना है 3rd स्टेज में। 3rd स्टेज में है क्या, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि यू कैन साइन अप फॉर एन इंटरव्यू विद 3 पोटेंशियल रिसर्च सुपरवाइजर whose research interests match yours in your personal account. To prepare for the interview, please read the interview program available on the page of the selected subject. तो आपने क्या करना है, आपने साइन अप करना है और अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करना है किन्हीं 3 सुपरवाइज़र के साथ जिनका इंटरेस्ट आपकी रिसर्च से कनेक्टेड हो, ठीक है, और वो आपके पर्सनल अकाउंट पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका 20 जनवरी टू 20 फरवरी तक आपका ये इंटरव्यू आपका होगा। तो आपने ये स्केड्यूल करना है सारा, ठीक है, और वो इंटरव्यू आपने देना भी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 31 को जो है वो अनाउंसमेंट है रिज़ल्ट की, और ये फाइनल अनाउंसमेंट होगी जो कि पीएचडी स्टूडेंट होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपका नाम इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपने अपना इंटरव्यू अब क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका ओपन डोर स्कॉलरशिप में इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। तो ये पीएचडी का प्रोसेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपका क्या रिज़ल्ट आया है।